हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं टॉक टेक विद शांतनु सेन। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीते हफ्ते की, जो कि 6 से 10 फरवरी तक का था। तो चलिए इसी नोट पे शुरू करते हैं। एफआईआई ने बीते हफ्ते भी 3,200 करोड़ का सेलिंग किया है, जो कि फरवरी महीने में 5,414 करोड़ का टोटल अभी तक का सेलिंग फिगर है। दादा, सबसे पहले अपने बात करेंगे यूएसए के जॉब्स डेटा जो लास्ट वीक में आए थे। उसके बढ़ने की वजह से फेड चेयरमैन का बयान आया है कि अगर इसी तरह से जॉब्स मार्केट अगर तेजी में रहेगा तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जिसकी वजह से आपको यूएस मार्केट में और बाकी सब मार्केट्स में थोड़ा एक सेलिंग देखने को मिला। आरबीआई ने भी बुधवार की जो पॉलिसी आई थी उसमें अनुमान के मुताबिक 0.25% का इजाफा किया है, और आगे आने वाले टाइम में भी उन्होंने बोला है डेटा के हिसाब से हो सकता है कि आशंका जताई है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिलसिला अभी शायद चलता रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सतर्कता के साथ में सभी ट्रेडर्स ने कामकाज किया। दादा, एक सुखदाई अच्छी खबर है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी फिगर्स जो कि दिसंबर 2022 के हैं, 13,573 करोड़ आए हैं, जो कि एक नया कीर्तिमान भी है। और ये भी दर्शाता है कि इंडियन रिटेलर्स आज के एफआई के जो जोरदार सेलिंग जो हो रहा है उसके मुकाबले में वो एक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एमएससीआई ने अडानी के शेयर्स की वेटेज घटा दी है, ना कि उनको बाहर निकाला है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, एसीसी, इनका वेटेज 1 मार्च से कम हो जाएगा। गौरतलब है कि करीब 60 से 70 हजार करोड़ रुपया एमएससीआई इंडेक्स के थ्रू इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है। एमएससीआई इंडेक्स मेनली उन फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो जिन लोगों को इंडियन मार्केट्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होती है, तो एक गाइडेंस फैक्टर के तौर पे वो काम करता है, और इसके वेटेज के हिसाब से वो लोग अपना इंडेक्स, अपना एलोकेशन तय करते हैं। अब अडानी ग्रुप की बात करते हैं दादा, जो कि बहुत चर्चा में चल रहा है अभी भी। एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुआ है कि अडानी ग्रुप ने वॉक्टेल ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स को अपॉइंट कर दिया है उनका एडवाइस करने के लिए यूएसए के कोर्ट में हिडेनबर्ग मामले के अंदर। अब अदानी समूह हिडेनबर्ग के को उनके ही टेरिटरी में जाके चुनौती देगा, वो सबसे बड़ी बात है। वॉक्टेल बहुत अनुभवी और बहुत महंगी फर्म है दादा। यही लॉ फर्म एलोन मस्क को भी एडवाइस कर रही है उनके ट्विटर केस में। पहली बार लग रहा है कि अडानी ने एक बड़ा मोर्चा खोला है हिडेनबर्ग के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में भी दादा एक जनहित याचिका चल रही है, जिसके अंदर में सुनवाई हुई है कि हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है वो इंडिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ है और यहाँ के इन्वेस्टरों के साथ में धोखा हुआ है उस बाबत में। और उसमें खास बोला गया है कि क्योंकि नेथन एंडरसन जो कि हिडेनबर्ग के संस्थापक भी हैं, उन्होंने सेबी को कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं दिया है इस घोटाले के बारे में जो उन्होंने एलेज किया है। तो इसी ऊपर में वो अपने जनहित याचिका यही है कि आप उनके ऊपर में कुछ कार्रवाई करें। अडानी के जो एफपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स हैं, मॉरिशियस बेस्ड फर्म ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड और आयुष्मान, और अडानी प्रमोटर्स के बीच में कोई रिश्ता है या नहीं उसकी जांच कर रहे हैं अभी सेबी। और उसी लाइंस पे सेबी ने एलारा कैपिटल और मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के ऊपर में भी जांच बैठाई है। मूडीज ने भी अडानी की 4 कंपनियों का आउटलुक स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया। इस हफ्ते अब दादा सबसे ज्यादा जो गिरने वाले जो इंडेक्स हैं उसमें लगातार तीसरे हफ्ते निफ्टी मेटल गिरा है, इस बार 2.17% गिरा है। और निफ्टी ऑटो और एफएमसीजी में भी करीब 1% की घटत आई है। बढ़ने वालों में इस बार निफ्टी फार्मा 1% बढ़ा है। दादा, इस बार का मार्केट एकदम फ्लैट है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। बढ़ने वाले शहरों में न्यू एज कंपनीज जैसे पेटीएम हो गया, पीबी फिनटेक हो गया, ये करीब 22-23% के जितना बढ़त आया है इस हफ्ते में। अडानी पोर्ट्स हो गया, इंडस टावर हो गया, अडानी एंटरटेनमेंट, इनमें करीब करीब 15-16% का इजाफा हुआ है। वहीं गिरने वालों में अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, टीटीएमएल टाटा टेली महाराष्ट्र,
ये करीब करीब 15 से 22% तक का फॉल आया है। दादा एक इंटरनेशनल यूएस का न्यूज आया है जहां पे गूगल का मार्केट वैल्यू एक दिन में करीब $10 बिलियन घट गया। ये उतना ही अमाउंट है जितना कि अडानी समूह का पूरा अभी तक का जो फॉल है $10 बिलियन का उतना होता है। करीब करीब इंडियन रुपीज में करीब करीब 8-9 लाख करोड़ रुपया होता है। मामला ये था कि गूगल ने बार्ड नाम का एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च इंजन जैसा ऐप लॉन्च किया है, जो कि उन्होंने उसका चुनिंदा जियोलॉजिस्ट के सामने एक विफल परीक्षण कर दिया, जिसकी वजह से मिनटों में ही ये सॉल ऑफ आ गया। बार्ड नाम दादा एक अलग नाम है, जो कि एक्चुअली उन्होंने जो बहुत जाने माने साहित्यकार है शेरलॉक होम्स, उनके नाम में से ये उठाया है बार्ड। और इन दिनों में प्रचलित है चैट जीपीटी के अगेंस्ट कंपटीशन में ये गूगल ने ये लाया है। अब दादा चैट जीपीटी भी इसी तरह का एक सर्च इंजन है जो आपकी जरूरत के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सबसे ज्यादा सटीक जवाब देने वाला एक ऐप है। चाइना की बैडू कंपनी जो है, उन्होंने भी एक अर्नी नाम का सेम टाइप का एआई बेस्ड ऐप लॉन्च किया है। अब दादा इस हफ्ते में मार्केट एकदम फ्लैट बंद हुआ है, जो अपन जान रहे हैं। निफ्टी सिर्फ 2 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,856 पे बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 60 पॉइंट की बढ़त के साथ 41,560 के करीब बंद हुआ है। सेंसेक्स 159 पॉइंट्स का फॉल आया है, 60,682 पे बंद हुआ है। अगले हफ्ते का बात करेंगे दादा, जो 13 से 17 फरवरी तक का है। इस हफ्ते में मेनली इन्फ्लेशन के ऊपर में फोकस रहने वाला है। 13 फरवरी सोमवार को इंडिया के सीपीआई फिगर्स आएंगे। उसी दिन जापान के भी Q4 जीडीपी के फिगर्स आएंगे, जिसको हमेशा आजकल जो भी ट्रेडर्स है वो खास ध्यान रख रहे हैं उस चीज का। मंगलवार 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, जिसमें इंडिया के थोक महंगाई के आंकड़े आएंगे। उसी दिन यूएसए से भी सीपीआई के फिगर्स जारी होने के। बुधवार 15 तारीख को दादा यूके और यूरोप से भी सीपीआई के फिगर्स आएंगे। और गुरुवार गुरुवार को हमारा वीकली एक्सपायरी होना है। अब दादा जैसे कि मैंने पहले के भी वीडियो में कहा था, जब तक कि अडानी ग्रुप यूएसए की कोर्ट में जाकर सीधी लड़ाई नहीं लड़ते, तब तक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो आने वाला नहीं। तो अब ये एक शुरुआत हो गई है। ये मामला अभी तो दादा अगले साल तक ये चलने वाला है। जब तक जनरल इलेक्शंस अगले साल होंगे, तब तक ये अडानी का मामला ऑपोजिशन या कोई भी पार्टी है उसको ठंडा नहीं होने देने वाले। तो अब लेवल्स का बात करेंगे दादा। इस बार का अब मेन लेवल है 17,972, 17,972, जो कि बजट के दिन का हाई था। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम अपर बैंड में अब जा नहीं पा रहे। और इसी तरह वो रेजिस्टेंस के बाद में इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 18,000 और 18,250 का भी। और दादा नीचे में भी अभी लग नहीं रहा है कि 17,600 के नीचे अभी तो एक बार के लिए निफ्टी जा नहीं रहा है। तो ये एक बहुत टाइट रेंज है दादा। अब लगता है कि अब जब तक ये रेंज आइदर और किस तरफ नहीं टूटता है, तो कुछ कहना मुश्किल है। दादा ये हमारी तरफ से है, अब आप अपनी तरफ से प्लीज थोड़ा गाइड करिए दादा। ओवर टू यू। थैंक यू विशाल जी। स्वागत है सबको टेक टॉक विद शांतनु सेन में। मैं शांतनु सेन बोल रहा हूँ। देखिए, बात जो है, आप तो पूरा चीज सही चीज बोले हैं कि ट्रेडिंग रेंज में मार्केट है, बाजार कहीं नहीं जाने वाला है और कहीं गया भी नहीं। तो इसीलिए मैं ज्यादा तो यहाँ पर टेक्निकली कुछ बोलना मुश्किल है, क्योंकि देखिए, टेक्निकल ऐसा चीज है कि अगर आपको एक घर के अंदर दरवाजा बंद करके शीशा से देख के बोलने के लिए बोले कि अभी अंधेरा है कि दिन है, तो आप अगर अंधेरा देखेंगे तो आप अंधेरा बोलेंगे, और अगर दिन का आलो देखते हैं, सूर्य का आलो देखते हैं, तो आप बोलेंगे दिन है। तो जब तक ये ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है, तो हम लोग के लिए टेक्निकली बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाजार एक रेंज के अंदर है। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटता, जैसे आप बोले हैं बजट वीक का हाई, मैंने भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर वही चीज बोला हूं, और खास करके विथ फिल्टर किया हूं कि 18,000, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल। तो करेक्ट। जब तक ऊपर की तरफ 18,000 लेवल क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक के लिए बाजार का वही ट्रेडिंग बैंड। अच्छा, अगर 18,000 के ऊपर क्लोजिंग आ भी गया, तो भी बाजार का जो रेजिस्टेंस है हर 100 पॉइंट के अंदर है, 18,100, 18,200, 18,300।
तो मालूम नहीं है कब तक ये बैंड चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से ये ट्रेडिंग बंड थोड़ा बड़ा हुआ है, मैंने नीचे की तरफ समझ लीजिए वही 17,700, 800, 600, 500 इसी हिसाब से है, उसी हिसाब से 100 तो बाजार के अंदर जिस हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग चल रहा है, वीकली ऑप्शन, उसके हिसाब से तो ऑप्शन राइटर जो है वो करेंगे। तो जब तक ये बड़ा वाला बैंड टूट के नहीं बंद होता है, तब तक बाजार का डिसाइसिव मूव नहीं बनेगा। ये है मेन मुद्दा। तो टेक्निकली हम लोग बात क्या करेंगे अभी। सेकंड, एक जो चीज हमको इंटरेस्टिंग लगा न्यूज, कि अडानी जिस हिसाब से यूएस का जो लॉयर फर्म को हायर किया, वो सबसे कॉस्टली आप बताएंगे, वो न्यूज मार्केट आवर के बाद आया। यस। अब देखना पड़ेगा कि सोमवार को ये क्या इन्वेस्टर, इंडियन कम्युनिटी का या फॉरेन कम्युनिटी का कैसे रिएक्ट करता है ये न्यूज को। अभी वहां पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा तो यही सुझाव है। देखिए, ऐसा हाई वोलेटाइल स्टॉक के अंदर रिटेल को अभी जाना नहीं चाहिए, बल्कि रिटेल को मैं तो रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर कोई किसी को सीक्वेंस के हिसाब से अगर मेरे को चॉइस दे कि आपका हिसाब से कौन सा चॉइस रहेगा, तो मेरा रहेगा अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अडानी विलमार और अडानी पोर्ट। आगे पीछे होते रहेगा, कोई एक दो तीन, हम ये चार नाम मेरा दिमाग में आ रहा है, जिसके ऊपर मैं गौर से चार्ट देख रहा हूं। कहीं अगर हमको समझ में आएगा तो हो सकता है कि ये चार्ट के अंदर मैंने हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये सिचुएशन में अ, मेरे हिसाब से इस ग्रुप के अंदर छोटा रिटेल इन्वेस्टर को एकदम जाना नहीं चाहिए, पहले एकदम सेटल सही बोल होने रहे हैं दीजिए। दादा। अभी क्योंकि आपका ये जो अडानी का जो केस है, इसमें कोई भी अभी फंड भी अभी उसके अंदर वेंचर नहीं करेगा। क्योंकि दादा देखिए, फंड में बैठा हुआ कौन है? जो फंड मैनेजर है वो भी उसको भी जवाब देना पड़ता है। तो अगर वो इसके कोई भी स्टॉक के अंदर में आज पैसा लगाता है, तो उसका जितना भी स्टेक होल्डर्स है वो उसको क्वेश्चन करेगा कि भैया आपको इसमें ही क्यों पैसा लगाना है, जब इसमें इतना ऑलरेडी लॉस हो चुका है और जब यहाँ का वैल्यूएशन के साथ कोई कंफर्ट नहीं है, तो आप पैसा क्यों लगा रहे हैं? तो वो जवाब देना कोई नहीं चाहता है दादा। तो आज के तारीख में मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी फंड मैनेजर इसके अंदर, ये स्टॉक्स के अंदर में एंट्री करने का कोशिश करेगा। अब इसके अंदर में ये जो है ये सिर्फ मार्केट प्लेयर्स का ही गेम है इसमें। एकदम एकदम। तो चलिए, और समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। 13/2/2023, 13/2/2023 से लेके 17/2/2023 के बीच में बाजार के हाल हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हम लोग अभी जो चार्ट पे है, मेरे बाई तरफ स्पॉट निफ्टी, दाई तरफ बैंक निफ्टी का स्पॉट। मैं स्टार्ट भी निफ्टी से कर रहा हूं। निफ्टी अभी वीकली चार्ट आप लोग देख रहे हैं। अभी जो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग है, ये देख के समझ में यही आ रहा है, ये कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन में इसको हम लोग डोजी बोल सकते हैं, क्योंकि रियल बॉडी थोड़ा कम ही है, बॉडी है थोड़ा सा, तो व्हाइट बॉडी भी बना है। लेकिन पिछले हफ्ते का जो कैंडल बना तो उसका व्हाइट कैंडल का ऊपरी हिस्से में ये बना है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस वाइज देखा जाए कि अभी भी हम लोग थोड़ा नेगेटिव जोन में है, रिकवरी मोड में है, लेकिन नेगेटिव जोन में है। क्यों नेगेटिव जोन में है? क्योंकि 13 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसका नीचे में हम लोग क्लोजिंग दे रहा है। बट कंसर्न इज, अगर ये इनसाइड बार भी बोल सकते हैं, अगर ये इनसाइड बार के ऊपर ट्रेडिंग होता है तो बाजार का एक्टिविटीज थोड़ा ऊपर की तरफ बन सकता है। बट फिर भी अगर ऊपर जाना ही है तो स्पॉट निफ्टी विथ फिल्टर 18,000 के ऊपर ट्रेड होना ही पड़ेगा एंड सस्टेन करना पड़ेगा, एटलीस्ट डेली चार्ट के हिसाब से 15 मिनट्स को सस्टेन करना ही पड़ेगा। 18,000 के ऊपर निफ्टी इस जोन को एक बार दोबारा चैलेंज कर सकता है, बट उसके लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। दैट्स वाई वीकली चार्ट के अंदर जिस हिसाब से इंडिसीजन है, अगर बाजार को ऊपर जाना है तो 17,972 विथ फिल्टर 18,000 ऊपर जाना पड़ेगा, या तो डाउन ट्रेंड में अगर आप ये बाजार को जाना है तो निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा 17,353 विथ फिल्टर 17,300। दैट मीन्स ब्रॉडर रेंज अभी भी वही है, 18,000 ऊपर, नीचे में 17,300, बीच में कुछ कुछ जगह सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट वीक का जो कैंडल का जो लेग है, जो सैडो है, ये काफी लंबाई है। दैट मीन्स लोअर एंड में कहीं ना कहीं बाजार के अंदर डिमांड है, ये वीकली चार्ट से यही उभर के आ रहा है, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी।
अगर इसी चार्ट को हम लोग डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एक जो पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है वो है 13 डेली मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसेक्यूटिव फ्री क्लोजिंग दिया है। लेकिन बाजार को अगर चलना है तो वही फिगर, दैट मीन्स 17,972 विथ फिल्टर 18,000 के ऊपर बाजार को चलना ही पड़ेगा, तब जाके बाजार के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव बायसनेस बन सकता है अपवर्ड में। नीचे की तरफ ये जो जोन है, क्योंकि लास्ट डे को भी जो 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 कैंडल बना है या तो बार बना है, ये भी एक इनसाइड बार बन गया, तो या तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा 17,920 के ऊपर, या तो इसके नीचे 17,779, दैट मींस विथ फिल्टर 17,770, इसके नीचे ट्रेड होना पड़ेगा। फिर अगर ट्रेड हो भी जाएगा तो भी बाजार के अंदर ये निचले हिस्से में ये सब सपोर्ट जोन उभर के आ जाएगा। फॉर दैट्स वाई ये ट्रेडिंग बैंड जब तक नहीं टूटेगा किसी भी एक साइड में, बाजार को प्रेडिक्ट करना या बाजार के साथ कोई व्यू लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बाई ऑन वीकनेस सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी अभी भी चल रहा है, क्योंकि बाजार एक ट्रेडिंग बैंड के अंदर है। तो यही साइकोलॉजी डेली और वीकली चार्ट देख के यही समझ में आ रहा है निफ्टी के अंदर। अब चलिए बैंक निफ्टी, सिमिलर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को तो 42,015 स्पॉट में, दैट मींस विथ फिल्टर 42,050, इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा। जब तक नहीं जाता है तब तक बाजार हायर एंड में ये सब सप्लाई जोन आ जाएगा। और 13 डीएमए जो वीकली 13 मूविंग एवरेज है, उसका फिगर जो 42,350 के आसपास है, दैट मीन्स अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा तो ऊपर में फिर सप्लाई रेडी है। तो दैट्स वाई यहां पर भी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के अंदर भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी जो है वो कॉन्सिक्यूटिव फ्री नाइट तो क्लोजिंग दिया है, मैनेज टू क्लोज, बट स्लोप जो है वो डाउनवर्ड की तरफ ही है, मूविंग एवरेज का स्लोप, बट नीचे की तरफ वही बाइंग इंटरेस्ट है। तो यहां पर भी वही सिचुएशन उभर के आ रहा है, ट्रेडिंग बैंड के अंदर है। जब तक ये बैंड नहीं टूटता है तब तक एक व्यू लेना या टेक्निकली बाजार के अंदर कोई सजेशन देना मुश्किल का बात हो जाता है। या टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस अभी यही बोल रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग बैंड में है, जब तक ये बैंड नहीं टूटता है तब तक बाजार कौन सा साइड में मूवमेंट करेगा ये बोलना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम लोग बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इस बार हम लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बात करेंगे वो 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस के हिसाब से बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी का अंदर 3, निफ्टी का अंदर भी 3 रहेगा। निफ्टी का तीनों जो रेजिस्टेंस उभर के आ रहा है, पहला है 17,965, सेकंड 18,073 एंड थर्ड 18,230। सपोर्ट जो उभर के आ रहा है निफ्टी के अंदर 17,701, 17,544, 17,436। बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट उभर के आ रहा है 41,870 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 42,178 सेकंड एंड 42,566 थर्ड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी के अंदर जो सपोर्ट, कैलकुलेटिव सपोर्ट उभर के आ रहा है 41,172, 40,785 एंड देयर आफ्टर 40,475। यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू दादा, आपने जो अभी जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जो विश्लेषण किया है वो हमारे व्यूअर्स को हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। दादा प्लीज अपना जो आप जो 2 स्टॉक्स 3 स्टॉक्स जो बताते हैं उसके बारे में प्लीज आइडिया दीजिए दादा। देखिए इस बार हमने 2 स्टॉक के ऊपर बात किया हूँ, जी। पूरा पूरी टेक्निकल्स के ऊपर, क्योंकि बाजार में देखिए इंडेक्स के अंदर में तो एक रेंज ट्रेडिंग है, तो मैं हमेशा ही इंडेक्स हट के बात करता हूँ। इस बार भी बात किया हूँ 2 स्टॉक के ऊपर। एक है टारमेट, TARMAT, टारमेट, छोटा प्राइस का स्टॉक है, 60-62 के रेंज में स्टॉक घूम रहा है। चार्ट देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट के अंदर क्या क्या चीज डेवलपमेंट हो रहा है, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट आप देखिए, फंडामेंटल चेक कीजिए,
आपको अगर सही लगे तो ही इसके ऊपर रेडार रखिए, या आपका जो लिस्ट होता है ना, एक स्टॉक टू वॉच बोल के, उस लिस्ट में आप ये देखने का जो लिस्ट है उसके अंदर डाल के देख सकते हैं। और सेकंड स्टॉक जो है जेनटेक टेक्नोलॉजी, काफी चर्चा में था, उसके ऊपर हमने एक बात किया हूँ। काफी पिटा तो हुआ भी स्टॉक है दादा। काफी पिटा हुआ ऊपर से है, हाँ। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग है। वाह। चार्ट के अंदर मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, यही समझ में आ रहा है। बट फिर से मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ कि देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और इसके ऊपर मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, कि कभी कभी हम लोग को मेरा पास मेल आता है, क्या मेरा टेलीग्राम चैनल है कि नहीं है, क्या मेरा कोई सर्विस है नहीं। देखिए, मेरा तो ना तो कोई सर्विस है, ना तो कोई टेलीग्राम चैनल है। मैं ओनली एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से ये चैनल कैरी करता हूँ। और एडुकेशन के लिए आपको अगर कुछ बोलना है तो जरूर आप मेल आईडी में मेल कर सकते हैं। तो चलिए अभी दो स्टॉक के ऊपर बात करता हूँ। आज दो स्टॉक का टेक्निकल्स बातचीत करेंगे, क्योंकि इंडेक्स के अंदर और मिड कैप के अंदर थोड़ा उल्टा रिएक्शन हो रहा है। मिड कैप के अंदर कुछ कुछ स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव बायसनेस उभर के आ रहा है और एक्टिविटीज उधर ही है। बट निफ्टी और इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक है, मैक्सिमम स्टॉक ये ट्रेडिंग बैंड के अंदर है। आज दो स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे टेक्निकली। ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये टेक्निकल एक सुझाव है जिसका वेट ऑफ एविडेंस हमको इसी हिसाब से दिख रहा है। आप ये मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, फिर भी ये टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस आप एक बार चेक कर सकते हैं एज पर एजुकेशन चैनल इज कंसर्न एंड एजुकेशन पार्ट इज कंसर्न। टारमेट पहला स्टॉक है। सेकेंड स्टॉक है जेनटेक टेक्नोलॉजी। तो टारमेट जिस हिसाब से चार्ट प्रोग्रेस हो रहा है, अगर देखा जाए, काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इस स्टॉक को लास्ट जो मूविंग एवरेज थोड़ा सा फ्लैट था, इस रेंज को अभी तक तोड़ा नहीं। दैट मीन्स ऊपर की तरफ 66 विथ फिल्टर 70, जब तक ये 70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, इसका मोमेंटम जो है ये रुक रुक के जाएगा। और नीचे की तरफ ये जो सपोर्ट एरिया है, ब्लू लाइन, दो सपोर्ट एरिया हमने ड्रॉ किया, एक तो है 47 के आसपास, और दूसरा जो है ये बार कैंडल का लो 43। ये रेंज के अंदर काफी दिन से, काफी महीना से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। बट अगर पूरा चार्ट देखा जाए तो ये स्टॉक को, अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे, हालांकि मंथली चार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ फरवरी महीना, ये जो ऊपर वाला जो ब्लू लाइन है जो कि 100 के आसपास है, 100 रुपया के ऊपर, कभी भी, हालांकि जब तक 70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, दैट मीन्स ये रेड लाइन के ऊपर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट बनेगा नहीं। लेकिन अगर 70 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये चार्ट का जो फॉर्मेशन बन रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि 2008 का बाद, 2008 में इसी जगह चैलेंज हुआ था 8800, इसी जोन में। उसके बाद ये चैलेंज हुआ था 2021 को, जून जुलाई महीना में। दैट्स वाई अगर किसी हिसाब से देखा जाए कि कभी भी ये स्टॉक 70 के ऊपर क्लोजिंग, थोड़ा मोमेंटम बन सकता है। और जब ये स्टॉक 100 के ऊपर क्लोजिंग आएगा, तब हो सकता है इस पैटर्न और चार्ट का एक दोबारा एनालिसिस करना चाहिए। मैं मंथली अभी से नहीं दिखा रहा हूं, खाली एज पर एडुकेशन चार्ट इज कंसर्न, इसलिए मैं मंथली दिखा रहा हूं कि मंथली के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, चार्ट लोअर एंड में कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली चार्ट देखने के बाद अगर आप वीकली इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर को देखेंगे, तो अभी भी वीकली एमएसीडी इज कंसर्न स्लोप चेंज नहीं हुआ है, नेगेटिव जोन में है। तो जब तक इसका स्लोप चेंज नहीं होता है, तब तक इस स्टॉक को टेक्निकली आप पॉजिटिव बोल नहीं सकते। बट एक्टिविटीज प्राइस वाइज तो हुआ है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इसको नजर डालना चाहिए। अगर ये स्टॉक एमएसीडी वीकली के ऊपर पॉजिटिव जोन में आता है, जेट मीन जीरो के ऊपर आता है और प्राइस एक्शन के साथ होता है, तब इस स्टॉक के ऊपर हम लोग एक नजर डाल सकते हैं। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, मंथली एमएसीडी के अंदर चेंजेस हो रहा है, बट मंथ के शुरू शुरू में है, पूरा फरवरी महीना हमको देखना चाहिए। दैट्स वाई मैंने थोड़ा पहले से आपको, आप लोग को ये सब स्टॉक को बारे में मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो नीचे की तरफ कंसोलिडेशन हो रहा है, इस स्टॉक को एक बार नजर और रेडार में डालना चाहिए। अदर्स इंडिकेटर्स इज कंसर्न,
मोमेंटम नीचे से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। जब तक प्राइस वाइज नहीं होगा तब तक हम लोग को रुक के देखना चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग आरएसआई का जो वीकली फॉर्मेशन है प्राइस वाइज देखा जाए कि अगर आरएसआई को मोमेंटम मिलता है तो आरएसआई को भी 60 के ऊपर कम से कम जाना चाहिए। दैट मीन्स प्राइस वाइज भी इसका मूवमेंट उसके ऊपर जाना चाहिए, फिर जाके इस स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड टर्मेट मैं रेडार में रखूंगा। प्राइस वाइज क्या मोमेंटम करता है नहीं करता है वो भी देखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है जेनटेक टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक का अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए दिस इज द फर्स्ट टाइम एक पॉजिटिव क्लोजिंग आया, और ये क्लोजिंग जो है प्रीवियस इस जोन में जब भी ये बार अपियर हुआ है हाईएस्ट क्लोजिंग था 216 के आसपास। इस बार क्लोजिंग आया लिटिल बिट लोअर 212, बस इस जोन का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग। दैट्स वाई इस स्टॉक के ऊपर मैं नजर रखूंगा। 13 एंड 26 का एक क्रॉसओवर तो हुआ है जो कि एक पॉजिटिव वीकली टर्म्स के हिसाब से पॉजिटिव क्लोजिंग बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ एक पिंक लाइन ये मेन इंपॉर्टेंट एरिया है। हालांकि यहां पर स्पाइक किया लेकिन वीक टू वीक क्लोजिंग देखा गया कि ये पिंक लाइन के ऊपर कभी भी इसका क्लोजिंग आया नहीं। जब तक इसका नहीं क्लोजिंग होता है तब तक के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं एज पर द प्राइस मोमेंटम इज कंसर्न। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक को भी मैं रिडार में रखूंगा क्योंकि प्राइस वाइज ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग आया है। नाउ इंडिकेटर वाइज देखा जाए इस स्टॉक का एमएसीडी, जैसे पिछले स्टॉक में एमएसीडी नीचे स्लोप था, इस स्टॉक का स्लोप 0 के ऊपर है। दैट मीन्स एक पॉजिटिव बायसनेस आया है, वो भी नीचे से आया है। और मोमेंटम इंडिकेटर इज कंसर्न हायर हाई फॉर्मेशन में आरएसआई जा रहा है, लेकिन प्रीवियस जो टॉप है वो अभी तक तोड़ा नहीं, उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। स्टोकैस्टिक्स इज कंसर्न बीच में से वीकली स्टोकैस्टिक्स ऊपर की तरफ दिशा दिखा रहा है। प्राइस उसको फॉलो करे या नहीं करे इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक पूरा टाइम इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स वाई ये दो स्टॉक टारमेट एंड जेनटेक टेक्नोलॉजी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड एज पर द एजुकेशन चैनल इज कंसर्न एंड एजुकेशन पार्ट इज कंसर्न, मैं इस स्टॉक को रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग घर में चर्चा कीजिए, चार्ट देखिए, इसका पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर देखिए और इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकता है, बट ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू दादा, आपने जो अभी जो दोनों स्टॉक का जो विश्लेषण किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है, हमारे व्यूअर्स को काफी पसंद आता है। हम लोग यहाँ पे जो भी व्यूज जो शेयर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स जो भी आप जो लेवल्स बताते हैं उसको ध्यान में रखकर और फिर अपना चार्ट के हिसाब से वो और आगे वो स्टॉक के ऊपर में ध्यान रखते हैं। दादा आप अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप ब्रेकआउट स्टॉक्स बताते हैं, प्लीज दादा बताइए। ब्रेकआउट स्टॉक इस बार भी है। ब्रेकआउट स्टॉक मैंने कोशिश किया हूं कि जो जो स्टॉक इस हालात में प्राइस वाइज और वॉल्यूम वाइज दोनों मिला के देखा जाए कि वीक टू वीक का क्लोजिंग अच्छा आया और काफी वीक के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, तो वही सब स्टॉक यहाँ पर बातचीत करता हूँ। बट फिर से विद प्रिकॉशन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलिए सीधा ब्रेकआउट स्टॉक देखने के लिए।
दादा, आपने जो अभी जो ब्रेकआउट स्टॉक्स बताए वो हमारे व्यूअर्स के लिए हमेशा से ध्यान रखने योग्य रहते हैं। तो दादा, बस अब ज्यादा समय ना लेते हुए अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पे हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है कि दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम यहाँ पर जो भी व्यूज शेयर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस के लिए ही यहाँ पे शेयर करते हैं। तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं वो अपनी सोच समझ के साथ या फिर सेबी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनकी सलाह के हिसाब से करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच दादा। वाइंडिंग ऑफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विशाल जी।